सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी चेतना, हमारा मन शरीर से बाहर निकलकर कहीं भी घूम आए? क्या हम सिर्फ सोचने भर से सूरज या किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच सकते हैं? एक योगी हैं हरिओम दास जी महाराज, जिनका दावा है कि ये बिल्कुल मुमकिन है। आज हम उनकी इसी असाधारण यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि विज्ञान की मौजूदा समझ को सीधी चुनौती देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दावे कितने बड़े हैं, तो बस उनका ये एक बयान सुनिए। मैं सूर्य तक की यात्रा कर चुका हूं और उसके पीछे 10 गुना बड़ा एक और सूर्य खोजा है। मतलब ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक अनुभव की बात नहीं हो रही है, ये तो एक तरह से ब्रह्मांड की खोज का दावा है। तो यहीं पर हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में सिर्फ अपनी चेतना के दम पर हम पूरे यूनिवर्स में घूम सकते हैं? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी चर्चा घूमेगी। ठीक है, तो इन दावों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये प्रक्रिया है क्या जिसके जरिए वो ये सब करने का दावा करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एस्ट्रल ट्रैवल या सूक्ष्म यात्रा को। आखिर ये है क्या? योगी जी के हिसाब से एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब है जब आपकी चेतना, जिसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, वो आपके फिजिकल शरीर को छोड़कर कहीं भी यात्रा पर निकल जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारी चेतना एक एनर्जी है जो शरीर में तो है पर उससे बंधी हुई नहीं है। और यही वो बेसिक आइडिया है जिस पर उनके सारे अनुभव टिके हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? योगी जी इसे कोई सुपर पावर नहीं बताते, बल्कि एक ऐसी कला बताते हैं जिसे कोई भी सीख सकता है। वो कहते हैं कि इसका प्रोसेस भी काफी सीधा है। सबसे पहले अपनी आत्मा की एनर्जी को पहचानो, फिर चेतना शरीर से बाहर निकलती है और बस मिनटों में आप किसी भी ग्रह पर पहुंच सकते हैं। तो सवाल ये है कि जब चेतना शरीर से निकलती है तो जाती कहाँ कहाँ है? चलिए अब चलते हैं योगी जी के साथ ब्रह्मांड के एक टूर पर, उनके अनुभवों के जरिए। उनकी यात्राएं सिर्फ चांद तारों तक ही नहीं हैं। वो देवलोक, रामलोक, कृष्णलोक, इन सब जगहों पर जाने का दावा करते हैं। और सुनिए, वो यमलोक यानी मृत्यु के देवता के लोक तक जाने की बात भी करते हैं। ये बात उनकी यात्राओं को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। और इन यात्राओं के दौरान उन्होंने कुछ डिस्कवरी करने का भी दावा किया है। जैसे उनका कहना है कि उन्होंने चांद पर पानी और बर्फ देखी है और वो इसे एक बहुत बड़ी खोज मानते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, वो तो दूर के ग्रहों पर एलियन जैसे दिखने वाले जीवों से मिलने का भी दावा करते हैं। अब ये बातें उनके अनुभवों को किसी साइफाई फिल्म जैसा बना देती हैं। यही नहीं, उन्होंने राम, कृष्ण और हनुमान जैसे देवी देवताओं से मिलने का भी जिक्र किया है। खासतौर पर भगवान राम के बारे में वो बताते हैं कि वो एक खूबसूरत नीली रोशनी की ऊर्जा जैसे हैं। इससे अंदाजा लगता है कि ये मुलाकातें किस तरह की होती होंगी। इतने सारे अविश्वसनीय अनुभव, लेकिन आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? योगी जी बताते हैं कि उनका पहला एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव तब हुआ जब वो सिर्फ 16 साल के थे। और ये कोई प्लान करके नहीं हुआ था, अचानक हुआ। और वो कहते हैं कि कोई दिव्य शक्ति थी जो उन्हें गाइड कर रही थी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि योगी जी अपने इन आध्यात्मिक अनुभवों को साइंस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ आकर ना दो अलग अलग दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ है हमारा आज का विज्ञान, जो सिर्फ उन चीजों को मानता है जिन्हें देखा या नापा जा सके, और दूसरी तरफ है योगी जी का विज्ञान, जो पार्टिकल्स और एनर्जी की एक बिल्कुल अलग समझ पर बेस्ड है। उनका मानना है कि ये नॉलेज आज की लैब से नहीं, बल्कि वेद और योग सूत्र जैसे हजारों साल पुराने ग्रंथों से आती है। योगी जी बहुत जोर देकर कहते हैं कि ये अनुभव सिर्फ मेरी कल्पना नहीं है, बल्कि पार्टिकल्स और एनर्जी की एक साइंटिफिक समझ पर आधारित है। उनका ये कहना साफ करता है कि वो इसे मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक दूसरी तरह का लेकिन असली विज्ञान मानते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि योगी जी ये सब हमें बता क्यों रहे हैं? इतने हैरान कर देने वाले दावों को शेयर करने के पीछे उनका असली मकसद क्या है? आइए अब आखिरी हिस्से में इसी को समझते हैं। योगी जी एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि उनका मकसद कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं है और ना ही वो अपने इन अनुभवों से कोई पैसा कमाना चाहते हैं। तो फिर असली मैसेज क्या है? बहुत सिंपल। वो कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड की एनर्जी है ना, वो सिर्फ उनके अंदर नहीं, बल्कि हम सबके अंदर है। उनका मानना है कि ये ताकत किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि हर इंसान इसे महसूस कर सकता है, और वो तो इसे सिखाने को भी तैयार हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं।
हमारी चेतना की हद कहाँ खत्म होती है और इस ब्रह्मांड का विस्तार कहाँ से शुरू होता है? शायद इस सवाल पर सोचना ही इन सारे दावों का सबसे बड़ा टेक अवे है।